तुझको जी दुराऊं जागे सकल लोग सब और ले रात भयो अति सोनू सुंदर से प्रसन्न होकर 100 रुपए आनंद अनुरागी उठो भगवान के दर्शन करा दो। आंखें मीचे रहना, आंखें मत खोलना। देखिए हम तो अपने सका के दर्शन करेंगे। चलो चलो कराओ। आंखें मीचे रहना, खोलना नहीं। आओ कराओ। बैठ जाओ, बैठो इनके। जो मेरे सका बचपन की आका एक मैं पाँव नीचे है, नीचे। ऐसा जादू कर गया मुझे जाना नहीं, मैं कितना बड़ा भागा हूँ। अरे छोड़ गए आज हमारे अयोध्या क्या करता भजा उठा के जब तक हमारे राम नहीं आएंगे, जब तक हम जितने पिटेलिया भी आए सबकी नाक खजा है, जब तक आए तब तक हमारे नाम छोड़ के चले गए। आगे का सीन देखिए। भोलेनाथ निखार राज को श्रृंगवेरपुर के राजा इनका प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी संपूर्ण प्रजाजन हमेशा प्रसन्न रहे, सुखी रहे और सुख से अपना जीवन यापन करेगा। इसलिए भगवान शंकर के चरणों में मैं सबसे पहले अपना मस्तक झुकाता हूँ। जय भोलेनाथ। एक बार अवश्य कहूंगा कि राजा और प्रजा का जो संबंध होता है वो आपस में पिता और पुत्र की तरह होता है, और राजा का कर्तव्य हमेशा अपनी प्रजा जन को सुखी रखना। वो राजा हमेशा हमेशा के लिए अपने पद पर बैठा रहेगा। अगर प्रजा के साथ विश्वासघात किया तो ये प्रजा पद से नीचे उतारकर धूल में मिला देगी। इतना बड़ा विशाल बाहुबल होता है प्रजा का। प्रजा कोई साधारण नहीं होती है। ये नियम है पहले से, बजे बारी युगल से ये नियम सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। राजा के 7 प्रमुख अंग होते हैं।
उन अंगों को अगर राजा सही सुचारू रूप से निर्वहन करता है तो निश्चित रूप से संपूर्ण प्रजाजन में सुख और शांति का समावेश रहता है, हो जाता है। वे 7 अंग राजा, मंत्री, मित्र, देश, दुर्ग, सेना, कोश, इन सब का निर्वहन करते हुए हम अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी प्रजा को कोई दुख ना हो, संपूर्ण ऐश्वर्य से, धन धान से परिपूर्ण रहे, ये प्रयास रहता है। और प्रजा जन भी ये चाहती है कि जब हमारे राजा हमारा ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से इनका ख्याल रखने के लिए नित्यांगना को भी आना चाहिए। क्यों है मैनेजर, आना चाहिए। जाओ बोला कर रहा जो क्या महाराज, हाँ आइए, हाजिर होइए। हाँ सुंदर सी रचना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी, गोल मटोल सी, आइए प्रस्तुत कीजिए महाराज के दरबार में। सुंदर स्वागत, आइए। अरे तुलक 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 तुलना सुनो नक्श शुद्धता की खाद दिखाई दे रही हो, होना भी चाहिए। तेरे शराब के आगे कोई और शराब क्या होगा? तू तो लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा? नृत्य कैसे करना है? रोनक छुटक तेरी पायल बाजे, ये कमर बल खा जाए। आयशा नृत्य दिखाओ सुतरी के शर्माए। ये के शब्द आया है, हो सकता है जहन में इसका शाब्दिक अर्थ समझ में ना आ रहा हो। शिवा के तक शर्माए, जानते हो सबसे सुंदर नृत्य किसका होता है? मयूर का, मोर का। और केकी का मतलब होता है मोर। ऐसा नृत्य दिखाओ सुंदरी केकी तक शर्माए, बैठे हुए खड़े हुए सभासदों का दिल प्रसन्न हो जाए। अब गीत बजेगा और तुम्हें नाचना होगा। मुकम्मल खुश काट दे करे पूरा मैं श्रृंगेरपुर का राजा निखात, मेरा नाम गुह। ये निखात जाति हमारे परिवार से संबंध रखती है। मैं निखातों का राजा, और यहाँ जो जितनी भी निखात जाति बैठी है वो सब हमारे भाई बंधु आदि परिवार से संबंध रखते हैं। श्रृंगेरपुर का एक अंश ये ग्राम जमहौरी, यहाँ निखात जाति बहुलता के रूप से निवास करती है। मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी जाति
हमेशा अपने कर्म को प्रधानता देती है, अपने कर्म को निभाने में आश्वस्त रहती है। जो इनका कर्म है, जो दायित्व है, उस कर्म को निभाते हुए प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होती चली जा रही है। आज पूर्णा ये निखात जाति सुखियों से परिपूर्ण है। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि हमारे ये परिवारी जन हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहे और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। क्यों पुनः आज बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के द्वारा जो ये कार्य सौंपा गया था, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्नचित्त हूँ। क्योंकि आज अयोध्या में उनके ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होना है। हमें कहा गया था कि चारों तीर्थों का जल एकत्रित करके शीघ्र अयोध्या उपस्थित होना है। तो मैं प्रसन्नचित्त होकर के सभी को साथ लेकर आज ये पावन तीर्थ से जल जो बनाया उससे लेकर के प्रस्थान करूंगा, अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। बोलो। नहीं महाराज, आप जो कह रहे हैं कि श्री राम जी का राज जब से खुला है, और मैंने क्या देखा है कि श्री राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी, माता सीता जी वनवासी भेष में तीनों लोग सुमंत के सहित अपने नगर की ओर आ रहे। जब मैंने देखा, मैं आपके पास सिंह चलाया, लिखा दी जग पाई मेरा नहीं चला मुझ ये विशिष्ट बन हो सका। आज राज्याभिषेक हो रहा था और हम ये कह रहे हैं कि वनवासी का वेश धारण करके वो अपनी नगर की ओर चले आ रहे हैं। जी 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 देखा मैंने। चलो हे बड़े लोग, कंद मोर फल आदि इनसे पिकारे भरो, उनकी सेवा में आज मैं उपस्थित होऊंगा। चलो आओ मेरे साथ। लिए भले बोल भेंट भर भारा मिलन चलियो ही हर सुपारा कल कल की बातें भेंट धर आगे वाह राघव बिलो का सहज सगे है दिवस अगुराए ऊंची कुशल निकट बैठाई हमारे हृदय के विचार मैं कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। अब आज जिस देश में मैं तुम्हारा अवलोकन कर रहा हूँ, नाथ कुशल पद पंकज देखे आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृत हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। राघव तुम्हारे कमलक्ष रूपी चरणों का दर्शन करके निखार अपने आप को गौरवान्वित समझता है, अपने आप को भाग्यशाली समझता है। हमारा भाग्य उदय हो गया जो तुम्हारे कमलक्ष रूपी चरणों का दर्शन किया। क्योंकि ये बात मैं अवश्य कहूंगा, ये चरणों का दर्शन कोई सहज नहीं, कोई साधारण नहीं है। ऋषि मुनि साधु संत निरंतर
की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु उनका भी ऐसा भाग्य नहीं जो स्वयं चल करके उनके समीप जाए और अपने पक्ष से लगाए। ये सौभाग्य निखार को प्राप्त हुआ है। राघव क्या बात है, मैं कहाँ तक कहूँ, हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे, वैसे भावों की अगर प्रतिक्रिया को व्यक्त करूं तो भाव स्थायी भाव न हुआ करते हैं, विभाव दो हुआ करते हैं, अनुभाव चार हुआ करते हैं, संचारी भाव की संख्या 29 हुआ करती है। जब संचार में भाव व्यक्त हो जाते हैं तो लोगों के हृदय में क्या क्या भाव उत्पन्न हो जाता है ये वो व्यक्त नहीं कर पाता। आज मैं धन्य हो गया तुम्हें देख करके राघव, आज ऐसा लगता है कि अपने मस्तक को इन चरणों से दूर ही न करो, हमेशा इन चरणों में पड़ा ही रहो राघव, पड़ा ही रहो। राघव एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देव धन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवार, मैं संपूर्ण जितनी भी ये निखार जाति बैठी है, इनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग पवित्र आत्माएं बालक बालिकाओं का स्नेह इन चरणों में लगा रहे। और मैं क्या कहूँ, अब तो मैं तुम्हारी कृपा चाहता हूँ राघव, हमारे इन पूर्ववासियों को धन्य करते हैं, कृत करते हैं, कृतार्थ करते हैं, इनका भी भाग्य उदय हो गया। बस हमारा ये निवेदन है, करे कृपा पुरधारे पाऊ जन चहलो सिहाऊ। ईश्वर राघव इस भाव को ठुकराना नहीं, आप चले, चलना तो होगा, मैं युद्ध पकड़ जाऊंगा, करके जाऊंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हें तो हार करनी होगी। सरकार चले, हमारी बात को सुने। आपने कहा कि करिए कृपा पधारिए पाऊं, जन सब लोग से आओ, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारे नगर में प्रस्थान करो, नगर में प्रस्थान करके सभी नगरवासियों को दर्शन देकर जीवन कृतार्थ करो। सखा हमारी कुछ मजबूरी है। अच्छा हाँ, माता पिता के द्वारा हमें 14 वर्षों का बंद दिया गया है। गया हूँ सब सखा जाना और मोह दीन आये साना। पिताजी के द्वारा हमें 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया गया है। यदि हम आपके कहने के अनुसार हम आपके नगर की ओर जाएंगे तो ये सारे संसारवासी राम नामक जिनकी रामनगर में रहता है, रामनगर वासी है, राम की नगर में जाना केवल 14 वर्षों के लिए मजबूरी है। 14 वर्ष जैसे ही पूर्ण होंगे राम आप जब अयोध्या के लिए वापस आएगा, अवश्य मैं आपसे मिलूंगा। राघव एक बात मैं जरूर कहूँगा, वैसे हमारा हृदय बहुत प्रसन्नचित्त था जब मुझे सूचना मिली थी, जल लाने के लिए कहा गया था कि हमारे स्वामी राम राजा बनेंगे, परंतु आज गेरुआ वस्त्र धारण करके भैया और माता श्री को साथ लेकर के यहाँ तक आ गए। हमारा भाव बन रहा है, मैं कहूँगा जरूर राघव, क्योंकि जो भाव है आप लोग साथ रहना, मेरा जो भाव है मैं तो व्यक्त कर ही दूंगा, क्योंकि वैसे हमारी आकांक्षा थी कि तुम हमारे नगर में चलते, ग्राम जमोरी में जहाँ लिखा था कि बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें धन्य कर देते, उनके हृदय में मंगल कर देते। परंतु अगर मैं अपने भावों को व्यक्त करूं राघव तो जानकी को मैं देख रहा हूँ और आपको भी देख रहा हूँ, भैया लक्ष्मण को देख रहा हूँ। मैया को जोगनिया बनाए नरी, अपन जोगी हो गए राजा। राजा बनना था तुम्हें, परंतु आज मैया को जोगनिया बना दिया। ये हमारा भाव है, व्यक्त
व्यक्त कर रहा हूँ कैसे मैया को जोगनिया बनाए गई अपन जोगी हो गए राजा मोरे राजा मोरे राजा मैया को जोगनिया बनाए गई अपन जोगी हो गए राजा। महाराज ऐसा क्या कारण था जो जोगी होना पड़ा? हे सखा, अब सुनाए। ये होना और ना होना समय से पहले और भाग से अधिक व्यक्ति को आज तक कुछ मिला है ना मिलेगा। माता पिता के द्वारा हमें आदेश मिला है और हम आदेश का पालन कर रहे हैं। माता पिता के कहने के अनुसार ही हमने तपसी का माला बनाया है। आपस में एक विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, इसलिए हम आपके नगर की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते। राघव चलना तो होगा। कोई बात नहीं। राघव अब हमारा निवेदन आओ शिक्षुआ के दीजिए। मैं कुछ की आसन बनाता हूँ, वहाँ अवश्य आप अपना स्थान ग्रहण करें। बैठे Daily